Assalamualaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry. We are going to start a series of lectures about environmental analysis, and this is an introductory lecture about environmental analysis. We will see what are the various types of environmental analysis. The first one is speciation, and it involves the determination of all the different forms of a class of compound in a sample. तो स्पेसिएशन का मतलब ये है कि एक सैंपल के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है या एक एलिमेंट है या एक सब्सटेंस है, तो उसकी जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स है, स्पेसिएशन का मतलब ये है कि हम उस सैंपल के अंदर उस सब्सटेंस की, उस कंपाउंड की तमाम फॉर्म्स को डिटरमिन करेंगे. फॉर एग्जांपल, the speciation of lead in the environment would involve the analysis of all the different inorganic and organic compounds of lead. So I hope you have understood it कि अगर हम for example lead is an important environmental pollutant और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट के अंदर लेड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट पाइप्स. ठीक है, क्योंकि जब ऑटोमोबाइल्स के अंदर पेट्रोल गैसोलीन वगैरह जलता है तो उसकी बाय प्रोडक्ट है लेड. अब लेड जो है एग्जॉस्ट पाइप से खारिज होता है और फ़ज़ा में जाके ये डिफरेंट और केमिकल्स के साथ मिलके, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ मिलके ये लेड ऑक्साइड बना सकता है. इस तरह से ये डिफरेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है. तो जब हम लेड की बात करेंगे कि हमने एनवायरनमेंट के अंदर लेड की डिटर्मिनेशन करनी है, तो हम लेड के तमाम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंसिडर करेंगे. तो एनवायरमेंटल एनालिसिस एक तो हमने देखा पिछली स्लाइड में दैट दिस इज बेस्ड अपॉन अ स्पेसिफिक कंपाउंड, और एनवायरमेंटल एनालिसिस इट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द मेथड व्हिच इज यूज्ड. So the method for the determination or for the estimation of different components or different toxic substances present in the environment, methods we can use, they are of two types. The first one is destructive analysis. अब उसमें क्या होगा? This will involve the use of a method or technique which destroys the substance in the question under analysis. ठीक है, तो as the name indicate हम इसमें एक ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिसकी वजह से जिस भी एनालाइट जो हमारा है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी. फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड सैंपल इनटू द एसिड, यानी अगर कोई भी सैंपल अगर उसको हम एसिड में डिसॉल्व कर दें तो जाहिर है वो डिसॉल्व हो जाएगा और उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी. दूसरे जो नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस है उसमें क्या होगा कि जो एनालाइट है, जो सब्सटेंस है वो खत्म नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा. डज नॉट डिस्ट्रॉय द सैंपल ड्यूरिंग एनालिसिस, इसमें एग्जांपल गिवन एक्सरे फ्लोरेसेंस है. सैंपल में बी रीयूज्ड फॉर अदर एनालिसिस, और इस सैंपल को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं. कई दफ़ा एक्चुअली हमारे पास सैंपल इतना कम मिकदार में होता है कि उसी सैंपल में से हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिटरमिन करना होता है. तो नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि हम उसी स्मॉल सैंपल को यूज करते हुए अपने रिजल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स वी कैन टेक. और देयर आर एक्चुअली मैनी मैनी फॉर्म्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस नाउ अडेज. दे आर एग्जिस्टेंट. नॉट ओनली एक्सरे फ्लोरेसेंस, फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं. ठीक है, इसके अलावा आईआर सैम्पलिंग है. अगर हम किसी सब्सटेंस का आईआर लें तो हमें वैसे का वैसा वो सब्सटेंस वापस मिल सकता है. Okay, the next category, this is dependent upon the amount of analyte base. ठीक है, यानी हमें कितनी मिकदार में वो वाला सब्सटेंस जिसका हमने एनालिसिस करना है उसकी हमारे पास कितनी मिकदार प्रेजेंट है. सो वी कैन हैव मैक्रो एनालिसिस एज द नेम इंडिकेट, इसमें हम एनालाइट की ज़्यादा मिकदार यूज़ करेंगे. माइक्रो एनालिसिस, इसमें हम एनालाइट की कम मिकदार यूज़ करेंगे या सब्सटेंस अंडर स्टडी. या अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के ज़रिए हम परफॉर्म करेंगे. ठीक है, इसकी तरफ अभी हम ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में देखते हैं.
So first one is macro analysis, and this involves the determination of major constituents present at high concentration. ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने कहा एज द नेम इंडिकेट, इसमें जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होगा. माइक्रो एनालिसिस, दिस इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन. यानी जिस मेजर कंस्टिट्यूएंट की हमने डिटर्मिनेशन करनी है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी इतनी स्मॉल अमाउंट में कि इसकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है from zero point 0.1 parts per billion to 100 parts per million. So you can see that this is very small amount, but even then in this small amount this pollutant can be harmful, so its estimation is necessary. तो अब इसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की फिर हमें टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं जो कि इतनी कम मिकदार में भी सब्सटेंस को चेक कर सकें, उसकी क्वांटिटी को डिटरमिन कर सकें क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली. अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस. तो इसमें तो बहुत ही कम मिकदार एनालाइट की या सब्सटेंस की प्रेजेंट होती है, लेकिन इतनी कम मिकदार में भी मतलब वो हार्मफुल होता है. So this involves the determination of major constituents present at lower level than in trace analysis. ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रेस एनालिसिस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कंसंट्रेशन है लेस देन 0.1 ppb. अच्छा, तो एमसीक्यूज में ये आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो एनालिसिस में पार्टिकल साइज क्या है, यानी माइक्रो एनालिसिस में है 0.1 ppb टू 100 ppm, जबकि अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस में पार्टिकल साइज है दिस विल बी even less than 0.1 parts per billion. So you have to remember the particle size in case of MCQs. Okay, now we have two types of analysis, quantitative analysis and qualitative analysis. अच्छा, ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ये तो हम एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन as well as quantification of a numerical value must be ascribed to a particular substance. ठीक है, तो अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले एक्चुअली क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास सैंपल के अंदर कौन सा कंपाउंड है, और उस कंपाउंड की अगर फर्दर हमने एनालिसिस में जाना है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. सो दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल है और उसमें मरकरी प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल एनालिसिस ऑफ मरकरी इन वेस्ट एफ्लुएंट हम डिटरमिन करना चाहते हैं. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा? सिंपली टेल अस वेदर मरकरी इज प्रेजेंट और नॉट. सो दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिस विल टेल अस एग्जैक्टली हाउ मच मरकरी इज प्रेजेंट. अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं, इसमें थोड़ा बहुत एरर होता है. ठीक है, तो हर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके ऊपर उसकी एरर लिमिट भी लिखी होती है कि प्लस माइनस इतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और आमतौर पे खैर इतना ज़्यादा नहीं होता. फॉर एग्जांपल किसी इंस्ट्रूमेंट का 0.05% इस तरह से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर माइनस किया होता है. सो वी do not determine exactly the concentration but there will be some factor of error. और ये वाला एरर जो है जितना कम होगा उतना ही जाहिर है वो इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और ज़्यादा अच्छी आपको एस्टिमेशन क्वांटिफिकेशन किसी भी सैंपल की दे सकता है. सो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द एरर प्रेजेंट इन द सैंपल मेजरिंग. ठीक है, तो अब क्वालिटेटिव एनालिसिस हैज़ अ हिडन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. ठीक है, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है इसकी एक्चुअली सच कुछ इस लाइन की इतनी वैल्यू नहीं है. तो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले परफॉर्म करना है और फिर उसके बाद आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना होता है. Okay, so again about qualitative analysis, this will concern with the identification of a chemical substance. ठीक है, और फिर अगेन के हम इसमें ये आंसर देंगे कि विच सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट. द सब्सटेंस अंडर स्टडी दिस मे बी वन और टू और दे मे बी मैनी.
जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जितने हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में सब्सटेंस आइडेंटिफाई किए होंगे, तो वो हमें उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव क्वांटिफिकेशन करके ये वाला मेथड हमें बता देगा कि कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें किस क्वेश्चन का आंसर देता है कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है हाउ मच ऑफ दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट। This was a preliminary lecture, and I think this was very, very easy to understand. And in the next lecture, we will go through another easy lecture. Till then, Allah Hafiz.